कि औरत जब बेवा होती थी, औरत मर्द मर जाता थे, औरत बेवा होती थी तो औरत चूड़ी उतार करके कंगन पहनती थी। किस लिए? ताकि ये निशानी हो जाए कि औरत बेवा है। तो औरतें कंगन पहनती थी चूड़ी उतार कर, क्योंकि कंगन का पहनना ये बेवा होने की निशानी है। अरे यार तुम लोग ना बात करो यार, यहाँ पता नहीं कैसे लोग हैं यार ये। कंगन कड़ा हाथ में औरतें पहनती हैं बेवा होने की निशानी के लिए। अब आजकल के नौजवान पता नहीं काहे कंगन पहने, इनके को मरिगा है, कब से राड़ हो गए हैं? क्यों पहनते हो कंगन? न पहनो। ऐ नौजवानों जरा देखो तो अपने सहाबा की जिंदगी देखो। आज तुम कड़ा और धागा बांधकर दाढ़ी बना करके अपने इस्लाम को छुपाते हो। और एक वो मुसलमान थे हजरत खालिद इब्न वलीद को देखो कि हजरत खालिद इब्न वलीद जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आ रहा था। उसने देखा तो पूछा आप कौन हैं? तो खालिद ने अपना नाम नहीं बताया कि मैं वलीद का बेटा खालिद हूँ, कुरैश ख़ानदान का हूँ, ये सब कुछ नहीं बताया। बल्कि हजरत खालिद इब्न वलीद ने जब उसने पूछा कि कौन हो तो फरमाया मैं मुसलमान हूँ। क्या फरमाया? फख्र से कहा मैं मुसलमान हूँ। तो यहूदी के हाथ में जहर था। कहा खालिद अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो मेरे हाथ में जहर है, इसको खा के दिखाओ। अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा होगा, तुम पक्के मुसलमान होगे, तो ये जहर तुम पर असर नहीं करेगा। हज़रत खालिद इब्न वलीद का ईमान देखो, फ़ौरन जहर उसके हाथ से ले लिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वो जहर खा लिया। और हज़रत खालिद इब्न वलीद पे जहर का कोई असर नहीं हुआ। उस यहूदी ने जब देखा तो पुकार उठा, कहने लगा खालिद खुदा की कसम आज यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मज़हब होता है और उसके मानने वाले भी सच्चे होते हैं। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसे मुसलमान थे जो फ़ख्र से अपने आप को कहते थे मैं मुसलमान हूँ। और आज हम मुसलमान होकर के दाढ़ी छिला करके दूसरों में शामिल होते हैं ताकि हमको जान न पाए कोई मुसलमान है। ऐ लोगों पक्के तौर से मुसलमान बन जाओ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया है तो चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। दाढ़ी इस्लाम की निशानी है, मुसलमान की निशानी है और कब्र में रोशनी का जरिया है। हुज़ूर ने फरमाया जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। और मरना बरहक है, खुदा जाने यहाँ से हमारा आपका उठना नसीब हो कि ना हो। सुबह मिले कि न मिले, सुबह मिले तो रात मिले कि न मिले, इसलिए मौत को बरहक जानो। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरों बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अवतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, और इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। जब मरना है वक्त मालूम नहीं तो दाढ़ी रखा लो ताकि दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ।
अल्लाह दूसरी जगह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान हो तो मुसलमान बन के जियो। साहबे किराम बहुत नाज करते थे इस पे। आज तो हम इस्लाम छुपाते हैं कि कोई जान न जाए कि ये मुसलमान है, इस्लाम वाला है। लेकिन सहाबा की ज़िंदगी देखो। एक सहाबी जिनका नाम है ज़ैद बिन दसना, कुफ़ार ने पकड़ लिया, अपनी बस्ती में लेके गए। कहने लगे ज़ैद बिन दसना इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी देंगे। ज़ैद बिन दसना कहती ये कहाँ हो सकता, हमारे रग रग में इस्लाम बसा हुआ है, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता। लोगों ने कहा तो फिर फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। कहा मैं जान तो दे सकता हूँ लेकिन इस्लाम का सौदा कहाँ कर सकता हूँ। जब फांसी के फंदे पे ज़ैद बिन दसना चढ़े तो लोगों ने कहा ऐ ज़ैद बिन दसना एक बात बताओ। कहा बोलो। कहा तुमको फांसी से हटा दिया जाए और तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद को लाके फांसी दे दी जाए तो तुम्हारी राय क्या है? हाँ तो आज यहाँ क्या या हमारा कोई होता, हम जैसे पिलपिले लोग होते तो कहा हाँ ठीक है उनका पकड़ लो, उनका छोड़ दो, बोलो। लेकिन ज़ैद बिन दसना का ईमान देखो, इस्लाम देखो। फरमाते हैं कि लोगों मुझसे ये पूछ रहे हो कि मुझे छोड़ दो, मेरे पैगंबर को फांसी दे दो। खुदा की कसम तुम मुझे ज़बह कर दो, मेरे बदन की बोटियाँ बोटियाँ कर डालो, ये मुझे गवारा है, लेकिन मेरे पैगंबर के पैर में कांटा चुभ जाए ज़ैद बिन दसना के ईमान को गवारा नहीं है। ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता। ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता कि उनके पाँव के तलवे में एक कांटा ही चुभ जाए। बहुत मोहब्बत थी सहाबा को, अपने नबी से मोहब्बत करो तो जैसे वो कामयाब हुए ऐसे आप कामयाब रहोगे। लेकिन आज हमने अपने नबी की ग़ुलामी छोड़ दी। आज हाथ धागा बांध कर हम इस्लाम छुपा रहे हैं, कड़ा पहनकर इस्लाम छुपा रहे हैं, दाढ़ी बनवा कर इस्लाम छुपा रहे हैं। और सहाबी की ज़िंदगी देखो। एक सहाबी थे जिनका नाम है हज़रत सफ़ीना। मदीने से जिहाद में निकले, रास्ते में साथियों का साथ छूट गया, अकेले हो गए, लेकिन जिहाद से कदम घर की तरफ नहीं मोड़ा। चलते रहे, रास्ते में जंगल पड़ा। हज़रत सफ़ीना जब जंगल में तन्हा घुसे तो कुछ ही कदम चलने के बाद जंगल का शेर आ गया। शेर पर निगाह हज़रत सफ़ीना की पड़ी तो सफ़ीना ने जंगल से शेर से क्या कहा था? आज हमरी तुम्हारी मुलाकात अगर शेर से कहूँ गन्नक खेते में हो ही जाए तो क्या हाल हो बताओ? नीचे कपड़ा तो खराब हुई जी है? वो रसूलुल्लाह के सहाबी जंगल में शेर को देखा, तने तनहा थे तो उनका फ़ख्र देखो अपने ऊपर। फरमाते या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। ये नहीं कहा तब मैं अंग्रेज़ का मैं रहने वाला हूँ या कोई मंत्री हूँ या मंत्री का बेटा हूँ, ये नहीं कहा था। उन्होंने फ़ख्र किया था अपने इस्लाम पर और नबी की ज़ात पर। कहा था या अबल हारिस, है जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। ये भी नहीं कहा मैं हाजी हूँ तू मुझे छोड़ दे, आलिम हूँ, पीर साहब हूँ, नमाजी हूँ, कुछ नहीं बताया। सहाबा को नाज था तो नबी की ग़ुलामी पे नाज था। या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, जंगल के शेर, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। जैसे शेर ने सुना कि नबी के ग़ुलाम हैं, फ़अक़बलल असद बसबसतन, तो वो शेर सफ़ीना की तरफ बढ़ा अपने पूँछों को हिलाते हुए
और जानवर पूंछ कब हिलाता है? जब किसी से प्यार करता है। कुत्ता देखो पूंछ